अभी तक आपने देखा यहाँ पर खास तौर पे लद्दाख के एरियाज में किस तरीके की मोबिलाइजेशन है, किस तरीके की रसद पहुंचाई जा रही है। और अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो तो चिनूक हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ान भरता हुआ, और चिनूक हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ान भर के सीधा फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन पर जाएगा, उन लोकेशंस पर जहाँ पर हमारे जवान पिछले 4 महीनों से बने हुए हैं। यहाँ पर टेम्परेचर करीबन -50 डिग्री तक पहुँच जाता है। और अगर आप देख रहे हो कि अब यहाँ से ये उड़ान भरता हुआ और अब यहाँ से ये जाएगा सीधा ईस्टर्न लद्दाख के इलाकों में, उन इलाकों में जहाँ पर हमारे जवान हैं। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, करीबन 10 से 12 टन तक ये पेलोड लेके जा रहा है। इसके अलावा जो दूसरे साजो सामान है वो लेकर आएगा, और जवानों को मोबिलाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप माने, कहा जाता है कि जंग के मैदान में अगर आप लॉजिस्टिकली यानी आप रसद के दौरान या फिर आने जाने के दौरान मजबूत नहीं है आज के सिनेरियो में, तो आप कहीं नहीं टिकते। और यही है हमें लॉजिस्टिक जो हमें मजबूत बनाता है। यानी ये वो करामाती चीज़ें हैं या फिर ये वो हमारे हथियार हैं जो हमें हमारे दुश्मनों से ना सिर्फ लड़ने के लिए मदद कर रहे हैं, बल्कि उनसे एक कदम आगे हमें खड़ा भी कर रही हैं। हम उन इलाकों में हैं, हम उन जगहों पर है जहाँ पर आपको ये समझ पाना कि यहाँ के टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाता है, -50 डिग्री। तो जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, यहाँ के चैलेंजेस, यहाँ की चुनौतियाँ और ज़्यादा बढ़ रही हैं। ऐसे में टीवी9 भारतवर्ष की टीम भी उस आखिरी पोस्ट पर जाने के लिए आगे सड़क के रास्ते आगे बढ़ी। लेकिन इसी बीच भारतीय सेना की ऐसी जबरदस्त मूवमेंट दिखाई पड़ी जिसे शायद आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। लेह को दरअसल जोड़ने वाले 3 बड़े एक्सेस हैं। पहला है जोजिला जो श्रीनगर की तरफ से आता है, दूसरा है मनाली और तीसरा है पदम जो अभी अगले साल तक बनेगा। यही वजह है कि यहाँ तक साजो सामान पहुँचाना ही अपने आप में कठिनाई है। अगर आप देख रहे हैं कि हम एक ऐसे कॉन्वॉय को फॉलो कर रहे हैं जो लगातार इन्हीं एक्सेस से आगे फॉरवर्ड लोकेशंस के ऊपर साजो सामान पहुँचा रहा है। और ये ट्रक देख रहे हैं, ये हेवी मोबिलाइजेशन किया जा रहा है हमारे रसद का, हमारे खाने पीने का, हमारे इक्विपमेंट्स का। इसके अलावा आर्मी को जो विंटर क्लोथिंग है उसके लिए भी ये पूरा मोबिलाइजेशन अगर आप देख रहे हो लंबा चौड़ा, अगर आप देखें कई किलोमीटर तक का ये एक्सेस है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको थोड़ा सा उधर और घुमाकर दिखाएं तो आपको नजर आएगा कितने और ट्रक्स इसी तरीके से खड़े हैं और लगातार ये मोबिलाइजेशन दिन रात इन एरियाज में जारी है। जो हाइट्स है यहाँ की, चाहे वो 17-18 हज़ार से शुरू होकर करीबन 20,000-21,000 तक जाती है, और हाईएस्ट मोटेबल रोड्स भी इन्हीं एरियाज में, यानी वर्ल्ड की सबसे ऊंची जगहों की रोड्स लेह में है। और हमारी फोर्सेस ने पिछले कई दशकों के अंदर इन रोड्स को ना सिर्फ बनाया बल्कि इनको मेंटेन भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर रोड्स एक बार ख़राब हो गई तो उनको बनाना बहुत मुश्किल होता है और उन पर एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। लेकिन ये रोड्स, ये स्ट्रैटेजिकल रोड्स, अगर आप एक रोड, इस स्ट्रैटेजिकल रोड के ऊपर मैं खड़ा हूँ, यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ, लगातार यहाँ से कॉन्वॉय मूव कर रहे हैं। और ये कॉन्वॉय फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशंस की तरफ जाते हुए, ईस्टर्न लद्दाख की तरफ, पैंगोंगसो की तरफ जाते हुए, साउदर्न एरियाज के अंदर जाते हुए, और ये धीरे धीरे ये एक्सेस यहाँ से इसी तरीके से ऊपर मूव करता रहता है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।